महाकाल सेना ने डॉक्टर मोहन गुप्त और अन्य विद्वानों को भांग चढ़ाए जाने वाले विषय में शास्त्रार्थ की चुनौती दी है। महाकाल सेना राष्ट्रीय धर्म प्रकोष्ठ प्रमुख महेंद्र सिंह बेस ने बताया कि पिछले दिनों महाकाल पर भांग चढ़ाने को लेकर एक नया विवाद शुरू किया गया है, जिसमें पूर्व संभागायुक्त डॉक्टर मोहन गुप्त और अन्य ने बाबा महाकाल पर चढ़ने वाली भांग को शास्त्र विरुद्ध बताया था और कहा था कि पुजारी ज़्यादा दक्षिणा के लिए भांग चढ़ाते हैं। महेंद्र सिंह बेस ने कहा कि बाबा महाकाल पर चढ़ाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु का वैज्ञानिक आधार है, जिसका वर्णन पुराणों और वेदों में है। हमारे ग्रंथों में ऋषियों और मुनियों ने परंपरा का भी बहुत बड़ा स्थान बताया है। जब भगवान पर चंदन या भांग चढ़ाई जाती है तो मनोहारी और सुंदर दर्शन के लिए निराकार से साकार स्वरूप के दर्शन करवाने के लिए पुजारी श्रृंगार करते हैं। महाकाल सेना विद्वत परिषद के सदस्यों ने पुराणों, वेदों और धर्म ग्रंथों में शिव को भांग चढ़ाने का विश्लेषण किया और पाया कि बाबा महाकाल पर चढ़ने वाली भांग शास्त्र सम्मत है। भांग भगवान शिव को प्रिय है, साथ ही भांग चढ़ाने और लेपन का उल्लेख भी है। अब महाकाल सेना विद्वत परिषद डॉक्टर मोहन गुप्त और अन्य को चुनौती देती है कि वह इस विषय पर समय और स्थान वह स्वयं चुने और महाकाल सेना विद्वत परिषद से खुले मंच से शास्त्रार्थ करें। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो वह सभी शिव भक्तों से, मंदिर समिति से और पुजारियों से माफ़ी मांगे, अन्यथा उनका यह कृत्य सस्ते प्रचार के माध्यम सिद्ध होगा और महाकाल मंदिर की छवि धूमिल करना प्रतीत होगा। और यहाँ कोई महत्व नहीं है। जैसे भांग चढ़ाने की न तो कोई परंपरा है और न ही किसी शास्त्र में प्रावधान है। इस पर पहले भी एक बार चर्चा हो चुकी है और मैंने स्पष्ट कहा था कि न तो शिव पुराण में, न लिंग पुराण में और न किसी अन्य शास्त्र में शिव जी का भांग से श्रृंगार करने की कोई व्यवस्था है। यहाँ भी पहले नहीं होता था। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, जब मैं यहाँ कमिश्नर था तो भांग का श्रृंगार तो बिल्कुल नहीं होता था, सामान्य श्रृंगार होता था। और फिर उन्होंने भात पूजा प्रारंभ की थी। तो मैंने कहा भात पूजा की कोई व्यवस्था नहीं है, नई परंपरा हमको शुरू नहीं करना चाहिए और भात पूजा केवल मंगलनाथ में होती है। तो भात पूजा उन्होंने बंद कर दी। जब मैंने कहा था, मुझे मालूम है भात भी अगर रोज चढ़ाएंगे तो शिवलिंग की क्षण की बात होगी। मंगलनाथ की बात है, वहाँ का शिवलिंग बहुत छोटा है और वहाँ क्षण की संभावना बहुत कम रहती है। लेकिन यहाँ तो लंबे समय तक रहेगा तो ठीक नहीं रहेगा। तो मेरे रिटायरमेंट के बाद इन्होंने क्या किया कि भात पूजा की जगह भांग पूजा शुरू कर दी। अब उनको कोई न कोई ऐसी व्यावसायिक परिस्थिति चाहिए थी जिससे वो यजमान की तरफ से कुछ कर सके, उसको फोटो बता सके। तो इसलिए ये उन्होंने शुरू की। मैंने हमेशा से ही इसका विरोध किया है। भांग का कोई श्रृंगार नहीं होना चाहिए। पहली बात तो जैसे मैंने और चैनल्स में कहा, पहली बात तो यह है कि कोई शास्त्र में प्रमाण नहीं है कि भगवान का भांग से श्रृंगार। आप कोई ऐसा स्तोत्र बता दो जैसे भगवान भांग लपेटे, कोई बता दो। बस में लपेटे सुने होंगे आपने, भांग लपेटे नहीं सुना होगा। जहर पीने की बात तो है, लेकिन भांग की तो ये भी नहीं है, भांग पीने की बात भी नहीं है। तो भांग श्रृंगार का तो कोई औचित्य है नहीं। दूसरी क्या है कि भांग अगर लगातार भांग उसमें शिवलिंग पर रहेगी तो क्षरण की बहुत संभावना बनी है। अच्छा, हाँ, को काफी मोटी परत चढ़ाती है भांग की और फिर काफी मेरे ख्याल मध्यरात तक तो रहती ही होगी। हाँ, तो उससे क्षरण की संभावना रहती है। मैंने बार बार कहा लेकिन मानते नहीं है। अब जैसी घटना सामने आई है कि वो अपने आप उनका श्रृंगार गिर गया, तो देवता तो संकेत ही देते हैं। तो संकेत में दिया है कि भांग का श्रृंगार नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि भांग का भोग लगाना चाहिए तो कटोरी में रख के भगवान का भोग लगा दीजिए, लेकिन पूरे शरीर में भांग लपेटने का कोई औचित्य नहीं। सर, एक बात हो रही है, जैसे आपने कहा कि इससे जो है शिवलिंग का जो है शरण हो रहा है उससे, तो ऐसे में आप लोग, चूंकि आप काफी इस बात के जानकार हैं, आप इस बात को क्या मंदिर समिति के सामने रखेंगे या फिर, क्योंकि आपने पहले भी इस बात का जो है विरोध किया था कि भांग का श्रृंगार मत कीजिए या जो है भात का श्रृंगार मत कीजिए, तो आप क्या इस बात को रखेंगे क्या आगे? नहीं, हमने कई बार रखा है। मैं आपको एक बात बता दूं, प्रशासन आपने पता नहीं हम थे तब आप यहाँ थे कि नहीं, आप उस समय
प्रशासन अगर प्रोएक्टिव होता है, स्वतः स्फूर्त काम करता है, तो सब बातें बन जाती हैं। पहले मालूम है शुल्क भी नहीं था, लोग वैसे ही घुस के चले जाते थे। बिल्कुल। तब मैंने 100 रुपए का शुल्क लगाया। मैंने देखा तो तिरुपति में भी 100 रुपए का शुल्क लगा हुआ है। और लोग तो उसके खिलाफ रिट पिटीशन भी दायर की। और जस्टिस शुक्ला साहब ने पिटीशन खारिज की और यहाँ आए, और मैंने आईजी ने शुक्ला साहब ने 100 रुपए का शुल्क दे करके दर्शन किए। तो इससे एक अच्छा मैसेज गया। और फिर ये आज जो आप देखते हैं रोज कोई भी घुस जाता है, ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। देखिए, हम जब मानते हैं किसी चीज को हम नहीं रोक सकते तो आप रेगुलेट करते हैं। वैसे भी सिद्धांत है कि बड़ी नदी आप रोक नहीं सकते तो रेगुलेट तो कर सकते हैं। ऐसे ही बड़े नेताओं को आप जाने से रोक नहीं सकते, रेगुलेट तो कर सकते हैं। 100 रुपए दो, अच्छा मान लीजिए आपका कोई बहुत सम्मानीय है तो आप देते उनकी तरफ से, लेकिन एक व्यवस्था तो बनी रहती है। तो ऐसी ये बातें मैंने प्रशासन के भी ध्यान में लाई। और आप लोगों चैनल तो देखते ही होंगे वो लोग, लेकिन उनके मन में कोई बात, एक तो क्या है, उनका कन्विक्शन हो तो समझ में आए। उसमें पंडित पुजारी भारी पड़ते। बिल्कुल। और जैसा हमने स्पष्ट कहा कि नहीं भांग पूजा नहीं होगी, तो नहीं हुई। अब ऐसा उनको कहने वाला कोई नहीं है कि भांग पूजा नहीं होगी। ये क्या करते हैं, भांग का श्रृंगार करेंगे और फोटो लेकर के अपने यजमान को डाल देंगे और कमाई करते। मैं साफ साफ बोलने जाता हूँ, पंडित पुजारी कमाई उससे करें, वहां रहने वाले उसमें मुझे कोई गुरेज नहीं। लेकिन कोई भी चीज शास्त्र के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, मर्यादा के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, और शिवलिंग की क्षरण का कारण नहीं। बस एक आखिरी सवाल सर, क्या इसको बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। थैंक यू। विगत दिनों पूर्व संभाग आयुक्त श्री मोहन गुप्त जी द्वारा शिव जी को भांग नहीं चढ़ाने का और पुजारियों के ऊपर पैसे लेने का आरोप जो लगाया गया है, महाकाल सेना इसका विरोध करती है। और महाकाल सेना पूर्व संभाग आयुक्त और विद्वत परिषद को चैलेंज करती है कि आप महाकाल सेना के विद्वत परिषद विद्वानों के साथ कहीं पर भी शास्त्रार्थ कर लिया जाए। शिव जी को भगवान वेद पुराणों के अनुसार नियमित चढ़ाई जाती रही है और शिव जी को उनको प्रिय है भांग और धतूरे का। और उनको गुप्त जी जैसे विद्वान अगर सनातन धर्म पे इस प्रकार की चोट करते हैं तो ये सनातन धर्म के मानने वाले लोगों की आस्था पर ठेस पहुंचती है। और महाकाल सेना इसका पुरजोर विरोध करती है और उनसे आह्वान करती है कि कहीं पर भी जब भी उनको समय मिले महाकाल सेना के विद्वत परिषदों से शास्त्रार्थ करने के लिए जहाँ पे भी समय बताएंगे वहाँ पे तैयार है महाकाल सेना। यदि वो इसका शास्त्रार्थ नहीं करते हैं तो इसके लिए आगे क्या कार्रवाई करेंगे? आगे ये कार्रवाई हो कि वो या तो फिर मंदिर समिति और उन पुजारियों से माफ़ी मांगना चाहिए उनको, अगर वो शिव जी का प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो। और आगे अगर इस तरीके की कोई वो करेंगे तो महाकाल सेना उसका पुरजोर विरोध करेगी। आपका नाम? महेंद्र सिंह देश, महाकाल सेना धर्म प्रकोष्ठ प्रमुख।